नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में रियल नंबर का कुछ इंट्रोडक्शन बताया था। हमने बताया था उसमें कि आप नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी। और हमने आपको बताया था कि हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन क्या होता है और ये बताया था कि कल की वीडियो में हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारा कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो चीज क्या है कि सबसे पहले हमें यूक्लिड एचसीएफ और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, उससे पहले हमें ये सीखना होगा। तो हम अब सीखते हैं यूक्लिड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यूक्लिड एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने सबने पहले एचसीएफ निकालना सीखा था कि एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, लेकिन यूक्लिड ने अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक नया तरीका दिया था एचसीएफ निकालने का। तो पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज इस पर ही बेस्ड है। आपको अगर ये समझ में आएगा तो आपकी समझ लो पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि हम पहले निकालते थे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। 6 12। अब हम 6 के फैक्टर करें, हम नीचे से लेके चलते हैं कि किस तरह से समझते हैं। पहले करते हैं हम फैक्टर, नीचे का लिया, नीचे से चलते हैं हम। पहले लिया हमने फैक्टर। जब हमने 6 के फैक्टर करे, 6 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है और 6 6 के टेबल में भी आता है। अब 12 पे हम फैक्टर करेंगे तो 12 हमारा 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा और 12 के टेबल में भी आएगा। ये हो गए हमारे फैक्टर। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड है हमारा कॉमन। अब हम इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या चीज कॉमन है। हमारा 1 कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है हमारा? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। लेकिन इसमें से हमारा अब आता है हमारा हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या कॉमन है हमारा? 6। जो हमारा नंबर हाईएस्ट कॉमन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6। ये करते थे हम, यही करते थे हम एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन यूक्लिड ने अपना एक तरीका बताया था एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वो क्या होता है ये देखते हैं। एक हम एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपका 6 और 10। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। हमने क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें से? पहला देखते हैं हम बड़ा क्या है। बड़ा क्या है इसमें? 10। तो हम क्या कर लेते हैं? 10 रखते हैं बीच में और 6 हम लिख देते हैं यहां। वही सिंपल डिवीजन करना है इसमें भी। 6 1 जा 6, यहां पर 6 लिखा। वही करना है इसमें से, हमने इसको माइनस कर दिया। जब 10 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आता है 4। यहां तक तो आपको सबको करना ही आता होगा ये डिवीजन। अब इससे आगे का स्टेप क्या होता है? फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगता है और ये जो हमारा 6 होता है वो हमारा 6 आ जाता है अब इस जगह पे। अब ये हम फिर चलेगा हमारा 4 1 जा 4। अब इसमें फिर हमने माइनस क्या किया है हमारा 2। ये हमें जब तक करना है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। तो अब ये जब 0 नहीं आया, अब भी हमारा 2 रिमाइंडर बचा, तो अब हमारा यहां जाएगा 4। अब चलाएंगे हम 2 2 जा 4 और जब हमने इसको माइनस करा तो यहां आ गया 0। तो हमने देखा कि 2 पे आके क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। जो हमारा ये 2 आया है यही हमारा क्या आया है? एचसीएफ आया है। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 2। तो यूक्लिड ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का ये तरीका दिया था। अगर आप 6 और 10 का
अपने पुराने वाले तरीके से भी आप एचसीएफ निकालना देखोगे तो तब भी हमारा 2 ही आएगा। आइए मैं आपको अपने पुराने वाले तरीके से भी आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूं। 6 था, ये 10 था, हमने इसके फैक्टर करे, 1 आया, 2 में आता है 6, 3 के टेबल में भी 6 आता है, और फिर हमारा 6 के टेबल में 6 आता है। अब 10 का देखते हैं, 1 के टेबल में आता है 10, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, और 10 के टेबल में भी 10 आता है। अब इसमें देखते हैं हम कॉमन, इसमें 1 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, बस 1 और 2, और हाईएस्ट क्या आ रहा है हमारा, हाईएस्ट 2 कॉमन आ रहा है, तब भी एचसीएफ क्या हो गया हमारा 2। लेकिन हमारा यूक्लिड ने क्या दिया था, ये तो है हमारा सिंपल तरीका, और ये है हमारा बाय यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन मेथड। आया आपको समझ में किस तरह से निकालते हैं ये एचसीएफ, बाय यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए बढ़ते हैं हम, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल हमने और लिया, जैसे इसका 8 और 50 ले लेते हैं, वही निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो वही हमारा पहला स्टेप क्या, हमने बड़ा लिया, बड़ा 50 लिया, बाहर लिखा 8। अब वही 8 के टेबल कितनी बार चलेगा, 8 6 48, माइनस जब इसको करा यहाँ आया 2, 0 नहीं आया, फिर हमने क्या करा, ये 8 लिखा यहाँ, अब चलाया 2 4 8, और यहाँ पे आके आ गया ये 0, तो ये इसका क्या हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 8 and 50 इज इक्वल टू 2, ये ही इसका आंसर है। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय यूक्लिड, ये था हमारा एचसीएफ बाय यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। अभी मैंने आपको तरीका बताया था, इसमें से बड़ा कौन सा है 225, तो हमने क्या करा 225 बीच में रखा, इसको बनाया हमने डिविडेंड और इसको बनाया हमने डिवाइजर। 135 इसमें क्या हो गया डिवाइजर, और 225 क्या हो गया हमारा डिविडेंड। अब हम चलाते हैं टेबल, अब 135 बन जा 135, और 135 टू जब 270 होता है, पर 270 तो 2 से बड़ा हो गया, तो इसलिए इसमें हमें चलेगा 135 बन जा 135। अब इसमें से उसको माइनस करा, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया 9, तो कितना आया 90। अब ये हमारा 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा जो पहला डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आया 135, अब 90 बन जा, 90 चलेगा दोबारा से, 90 बन जा 90। अब हमने जब इसको माइनस करा तो आया हमारा 45, 0 अब भी नहीं बना, तो अब ये जो पहला वाला जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। 90 45 बन जा 45, और 45 टू जा 90। अब जब माइनस इसमें से इसको करा तो हमारा आ गया 0। अब हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा 0 किस पे आया, 45 पे आया। कौन से डिवाइजर पे आया, 45 डिवाइजर पे आया, तो 45 ही इसका हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, ये इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें बोला है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 बाय यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखते हैं हम इसको, इसका एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3820 क्या है, इसमें बड़ी है, तो उसको हम क्या बना लेते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं। तो 38220
और यहाँ पे रख देते हैं हम 196। अब हम चलाते हैं 196 बन जा 196। अब इसको जब हमने माइनस करा तो हमारा आएगा 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा आया 186। और हमारा ऊपर से हमने क्या उतारा 2 कैरी। अब 196 9 जा चल जाएगा इसमें, 196 9 6 जा 54, कैरी आया 5, 9 9 जा 81 5 86, कैरी आया 8, 9 1 जा 9 9 और 8 17। अब हमने जब इसको माइनस करा तो हमारा आंसर आएगा 98। हमारा आंसर आया 98। अब हमने उतार लिया 0। अब हमने देखा 196 5 जब भी हमारा क्या होता है 98, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया 0 आ गया जब इसमें से माइनस करा। जब हमारा 0 आ गया तो हमारा 198 से पूरा पूरा कट गया। जब 196 से हमारा ये पूरा पूरा कट गया तो इसका HCF भी हमारा कितना आ गया 196। तो द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। इसका ये आंसर है। तो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। ये बोलता है इनके सॉल्यूशन को कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होता है। क्या होता है इस क्वेश्चन में, हम पहले मान लेते हैं लेट ए बी एन एनी ऑड इंटीजर। हमने कोई ए को हमने क्या मान लिया, कोई हमारा क्या है एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव बोल रहा था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो मैंने आपको यूक्लिड थ्योरम बताई थी। यूक्लिड थ्योरम के बाद हमने क्या लिख रहे थे, कुछ हमारे तथ्य निकले थे, फैक्ट्स निकले थे। तो क्या निकला था हमारा, एक फैक्ट ये आया था, जो हमारा रिमाइंडर था वो हमेशा क्वोशिएंट से तो छोटा था और 0 से बड़ा था। याद आया, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्वोशिएंट से तो छोटा आता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। जिसने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारी पिछली पहली वीडियो देख लें। क्या होता है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेट 6b divided by a, then q is a quotient and r be a remainder। क्या होता है, सॉरी द ए बी डिवाइडेड बाय 6। जब हम किसी a को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट तो आता है q और रिमाइंडर आता है a, रिमाइंडर आता है r। जैसे कि मैंने बताया ये a है, हमने a को किससे डिवाइड करा, 6 से डिवाइड किया। ये हमने a क्या मान लिया था, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया था, हमने 6 को इससे डिवाइड कर दिया। जब हमने 6 को इससे डिवाइड करा तो हमारा क्वोशिएंट तो आया q और हमारा रिमाइंडर आया r। ये था हमारा डिवाइजर। ये हमने क्या माना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो हमारा क्या है डिविडेंड, ये हमारा क्या है रिमाइंडर, और ये हमारा क्या है क्वोशिएंट। इतना आया समझ में आपको। अब इसके आगे क्या देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम से हम क्या देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से हमें पता लगता है कि यहां से हमारी क्या फॉर्म बनती है, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, यही बनती है। जो हमारा क्या है, a क्या हो गया हमारा, मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। तो हमारा जो रिमाइंडर है
वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है, ये चीज भी बताइए आपको। तो वो 6 से तो छोटा आएगा और हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये चीज भी हमने फैक्ट से पता लगती है। तो आर की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है? आर की वैल्यू हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो आर की हमारी ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है? 5 वैल्यू हो सकती है। क्या कितनी हो सकती है? ऐसी 5 वैल्यू हो सकती है। तो ए हमारा किसके बराबर हो गया? ए हमने किस क्या आया था हमारा? 6 प्लस आर माना था। जब आर की वैल्यू हमारी क्या होगी? 0। तो आर जब हमने आर बराबर 0 रखा तो ए की वैल्यू आई 6 + 0। जब आर बराबर हमने क्या रखा? 1 रखा तो ए की वैल्यू आई 6 + 1। जब आर बराबर हमने 2 रखा तो ए की वैल्यू है हमारी 6 + 2। जब आर बराबर हमने कितना रखा? 3 रखा तो हमारी ए की वैल्यू आई 6 + 3। जब आर बराबर हमने 4 रखा तो ए की वैल्यू आई 6 + 4। और जब हमने आर बराबर 5 रखा तो ए की वैल्यू आई 6 + 5। ये चीज आ गई हमारी। लेकिन हमने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में बोला था ए बी एन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए क्या था हमारा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर था। तो जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर था तो ये इवन हो गया, ये भी इवन हो गया और ये भी कैसा हो गया? इवन हो गया। तो हम इसको क्या कर देंगे? हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6 + 1 हो सकती है, 6 + 3 हो सकती है और 6 हमारी 5 हो सकती है। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारा ए हमने जो अपने लेट करा था पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारा ये शो हो जाता है कि ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमारा क्या बोल रहा है? जब मैक्सिमम कॉलम्स की बात कर लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एचसीएफ निकलना होता है। क्या निकलना होता है? दोनों ग्रुपों का क्या निकलना होता है? एचसीएफ निकलना होता है। हमारा क्या हो गया? जो एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616। तो वो मैंने आपको एचसीएफ निकालना किस तरह से सिखाया था? यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल दो। तो जो बड़ी वाली चीज है वो अंदर और 32 क्या हो गया? बाहर। 32 बन जा 32। जब इसको हमने माइनस किया, यहाँ आया 9 और यहाँ आया 2। ऊपर से हमने क्या उतार लिया? 6 कैरी कर लिया। अब हम 32 9 जा देखते हैं। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 19 3 जा 27 और 28। जब 296 में से 88 माइनस किया तो हमारा आया कितना? आया हमारा 8 आया। कितना आया? 8 आया। लेकिन अब यहाँ पे हमारा ये नॉन जीरो है तो हमने क्या करते थे? 32 हमारा क्या बन गया? यहाँ पे डिविडेंड बन गया और 8 4 जा 32, यहाँ पे आ गया 0। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आएगा? इसका एचसीएफ आएगा हमारा 8। एचसीएफ इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ऐसे कितने कॉलम्स बनेंगे जिसमें वो सेम नंबरों में क्या करें? परेड करें। ऐसे हमारे बनेंगे 8 कॉलम्स बनेंगे। तो ये इसका क्या है? आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। क्या करते हैं? लेट ए बी एनी positive integer by Euclid division algorithm let
ए बी डिवाइडेड बाय 3, देन Q is quotient and R be a रिमाइंडर। कि अगर हम इस पॉजिटिव ए इंटीजर को काय से 3 से डिवाइड करें तो Q हमारा क्या आता है, क्वोशिएंट आता है, और R कैसा आता है, रिमाइंडर आता है। जैसे कि ये है हमारा ए है पॉजिटिव इंटीजर, इसको हमने 3 से डिवाइड करा तो Q हमारा क्वोशिएंट आ गया और R हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो हमारी क्या फॉर्म बनेगी, ये a इज इक्वल टू 3Q प्लस R, ये हमारी क्या बनेगी, फॉर्म बन जाएगी। अब हमें ये दिख रहा है कि कभी भी हमारा क्या होता है, R कभी भी डिवाइजर से, मैंने आपको बताया था जो R है वो कभी 3 से बड़ा हो नहीं सकता और कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता या 0 के बराबर हो सकता है। तो यहां से हमारी R की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2 आ सकती है। तो ये वैल्यू हमने क्या रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में R की वैल्यू 0 रखेंगे तो R की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर 3Q, a बराबर हमारा क्या आया, 3Q आया। अब लेकिन इसने क्या बोला था, हमें क्या शो करना, स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। जब दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर करा तो a स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 9Q स्क्वायर के, और 9Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3Q स्क्वायर। जब 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3M, जहां M इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। इतना समझ में आया, किस फॉर्म में आ गया, ये 3M की फॉर्म में आ गया। अब ऐसी हम R बराबर हमने रखा 1, जब R बराबर हम 1 रखेंगे तो A की वैल्यू आएगी 3Q प्लस 1। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q प्लस 6Q, ये आया। तो यहां से हमारा a स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यहां से हमने क्या करा, 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। अब इसमें से हमारा क्या आ रहा है, 3Q कॉमन आ रहा है। जब हमारा 3Q कॉमन आ रहा है इसमें से, तो अंदर बचा हमारा 3Q प्लस 2 प्लस 1। तो ये हमारा a स्क्वायर क्या आ गया, 3QM 3M प्लस 1। तो हमने m को क्या मान लिया, हमने 3Q इंटू 3Q प्लस 2 मान लिया। तो ये भी हमारा किसके, a हमारा जो स्क्वायर था किसी पॉजिटिव इंटीजर का, किसके बराबर आ रहा है, 3M प्लस 1 के बराबर आ रहा है। यहां से भी हमारा ये शो हो गया। अब अगला पार्ट हमारा आता है, अगला है अगर हम r बराबर क्या रखें, 2 रखें। जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो a की वैल्यू आएगी हमारी a बराबर 3Q प्लस 2। फिर वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 9Q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू जा 6Q 12Q, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हमारा a स्क्वायर किसके बराबर आया, 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4। तो यहां से हमने क्या किया, फिर हमने क्या लिया, 3Q कॉमन लिया। 3Q कॉमन लेने के बाद हमारा अंदर बचा 3Q प्लस 4 प्लस 4। तो यहां से हमारा AQ भी किसके बराबर आ गया, इसको हमने क्या मान लिया, 3M प्लस 4 के बराबर आ गया, वेयर M इज इक्वल टू Q 3Q प्लस 4। तो यहां से ये भी हमारा किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर 3 प्लस m प्लस 4 के बराबर। तो यहां से हमारी ये सारी चीजें शो हो गई कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, प्रूफ, हेंस प्रूव्ड।
ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम चीज करनी है, पर इसमें हमने क्या बोला था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, पर अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बस इस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, क्यूब करना है। सारे के सारे मेथड यही चल रहे हैं, बस यहाँ पे हमारा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बाकी एज इट इज सारा होना है। तो आप इस क्वेश्चन को करके देखना, क्वेश्चन नंबर 5 को करके देखना। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, आपको जो भी डाउट हो कमेंट करें, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वो पढ़ सके। तो चलिए आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।